ब्रह्मा नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ आकाश आदि संपूर्ण कार्य वर्ग देखने में आता है। जिससे किसी वस्तु का जन्म होता है वह पदार्थ होता ही है, ऐसा लोक में देखा गया है। जैसे कि घट और अंगार आदि के कारण मृत्तिका एवं बीज आदि, अतः आकाश आदि का कारण होने से ब्रह्मा ही है। लोक में असत से उत्पन्न हुआ कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता। यदि नाम रूप आदि कार्य वर्ग असत से उत्पन्न हुआ होता, वह निराधार होने के कारण ग्रहण नहीं किया जा सकता, किंतु वह ग्रहण किया ही जाता है, इसलिए ब्रह्मा ही है। यदि यह कार्य वर्ग असत से उत्पन्न हुआ होता तो ग्रहण किए जाने पर भी असद आत्मक ही ग्रहण किया जाता है, किंतु ऐसी बात है ही नहीं, इसलिए ब्रह्मा ही है। इसी संबंध में असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है, ऐसे ही एक अन्य श्रुति ने युक्ति पूर्वक असत से सत का जन्म होना असंभव बतलाया है, इसलिए ब्रह्मा सती ही है। यही मत ठीक है। शंका, यदि ब्रह्मा मृत्तिका और बीज आदि के समान जगत का उपादान कारण हो तो वह अचेतन होना चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि वह कामना करने वाला, लोक में कोई भी कामना करने वाला अचेतन नहीं हुआ करता। ब्रह्म सर्वज्ञ है, यह हम पहले ही कह चुके हैं, अतः उसकी कामना करना भी युक्त ही है। शंका, कामना करने वाला होने से तो वह हमारी तुम्हारी तरह अनाप्त काम, अपूर्ण कामना वाला सिद्ध होगा। समाधान, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह स्वतंत्र है। जिस प्रकार काम आदि दोष अन्य जीवों को विवश करके प्रवृत्त करते हैं, इसी प्रकार वे ब्रह्म के प्रवर्तक नहीं हैं तो वे कैसे हैं? वे सत्य ज्ञान स्वरूप एवं स्वात्म भूत होने के कारण विशुद्ध है। उनके द्वारा ब्रह्मा प्रवृत्त नहीं किया जा सकता, बल्कि जीवों के प्रारब्ध कर्मों की अपेक्षा से वह ब्रह्मा ही उनका प्रवर्तक है। अतः कामनाओं के करने में ब्रह्मा की स्वतंत्रता है, इसलिए ब्रह्मा अनाप्त काम नहीं है। किन्हीं अन्य साधनों की अपेक्षा वाला न होने से भी कामनाओं के विषय में ब्रह्म की स्वतंत्रता है। जिस प्रकार धर्म आदि कारणों की अपेक्षा रखने वाली अन्य जीवों की अनात्मभूत कामनाएं अपने आत्मा से अतिरिक्त देह और इंद्रिय रूप अन्य साधनों की अपेक्षा वाली होती है, उस प्रकार ब्रह्म को निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं होती। तो ब्रह्म की कामनाएं कैसी होती है? वे स्वात्मा से अभिन्न होते हैं। उसी के विषय में श्रुति कहती है, उसने कामना की है उस आत्मा ने जिसके की आकाश उत्पन्न हुआ है। कामना की किस प्रकार कामना है? मैं बहुत अधिक रूप में हो जाऊं, अन्य पदार्थों में प्रवेश किए बिना ही एक वस्तु की बहुलता कैसे हो सकती है? इस पर कहते हैं, प्राज्ञ अर्थात उत्पन्न हो। यह ब्रह्मा का भूत होना पुत्र की उत्पत्ति के समान अन्य वस्तु विषयक नहीं तो फिर क्या है, कैसा है? अपने में अव्यक्त रूप से स्थित नाम रूपों की अभिव्यक्ति के द्वारा ही यह अनेक रूप होना है। जिस समय आत्मा में स्थित अव्यक्त नाम और रूपों को व्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार उस समय वे अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही समस्त अवस्थाओं में ब्रह्म से अभिन्न देश और काल में ही व्यक्त किए जाते हैं। यह नाम रूप का व्यक्त करना ही ब्रह्मा का बोध होना है। उसके सिवा और किसी प्रकार निरव्यय ब्रह्मा का बोध अथवा अल्प होना संभव नहीं है। जिस प्रकार की आकाश का अल्पत्व और बहुत्व अन्य वस्तु के अधीन है, उसी प्रकार ब्रह्मा का भी है। अतः उन नाम रूपों के द्वारा ही ब्रह्मा भूत हो जाता है। आत्मा से भिन्न अनात्म भूत तथा उससे भिन्न देश काल में रहने वाली कोई भी सूक्ष्म व्यवहित ओट वाली दूरस्थ अथवा भूत या भविष्यकालीन वस्तु नहीं है। अतः संपूर्ण अवस्थाओं से संबंधित नाम और रूप ब्रह्मा से ही आत्मवान है, किंतु ब्रह्मा तदुप नहीं है। ब्रह्मा का निषेध करने पर वे रह ही नहीं सकते, इसी से वे तदुप कहे जाते हैं। उन उपाधियों से ही ब्रह्म ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इन शब्दों का तथा इनके अर्थ आदि सब प्रकार के व्यवहार का पात्र बनता है। उस आत्मा ने ऐसी कामना वाला होकर तप किया। तप शब्द से
यहाँ ज्ञान कहा जाता है। जैसा कि जिसका ज्ञान रूप तप है, इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। आप काम होने के कारण आत्मा के लिए अन्य तप तो असंभव ही है। उसने तप किया। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा ने रचे जाने वाले जगत की रचना आदि के विषयों में आलोचना की है। इसी प्रकार आलोचना अर्थात तप करके उसने प्राणियों के कर्म आदि निमित्त के अनुरूप इस संपूर्ण जगत को रचा, जो देश, काल, नाम और रूप से यथानुभव सारी अवस्थाओं में स्थित सभी प्राणियों द्वारा अनुभव किया जाता है। यह जो कुछ अर्थात सामान्य रूप से यह जो कुछ जगत है, इसे रचकर उसने क्या किया सो बतलाते हैं। वह उस रचे हुए जगत में ही अनुप्रविष्ट हो गया है। अब यहाँ यह विचारना है कि उसने किस प्रकार अनुप्रवेश किया है। जो त्रष्टा था, क्या उसने स्वरूप से ही अनुप्रवेश किया अथवा किसी और रूप से? उनमें कौन सा पक्ष समीचीन? श्रुति में सृष्टा इस क्रिया में कत्व व्यक्त होने से तो यही ठीक जान पड़ता है कि जो सृष्टा था उसी ने पीछे प्रवेश भी किया है। पूर्व यदि ब्रह्मा मृत्तिका के समान जगत का कारण है, तो उसका कार्य तदुप होने के कारण उसमें उसका प्रवेश करना संभव नहीं है, क्योंकि कारण ही कार्य रूप से परिणित हुआ करता है। अतः किसी अन्य पदार्थ के समान पहले बिना प्रवेश किए कार्य की उत्पत्ति के अनंतर उसमें कारण का पुनः प्रवेश करना सर्वथा असंभव है। घट रूप में परिणित होने के सिवा मृत्तिका का घट में और कोई प्रवेश नहीं हुआ करता है। हाँ, जिस प्रकार घट में चूर्ण बालू रूप से मृत्तिका का अनुप्रवेश होता है, उसी प्रकार किसी अन्य रूप से आत्मा का नाम रूप कार्य भी अनुप्रवेश हो सकता है। जैसे कि इस अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है। यदि ऐसा माने तो सिद्धांती इस ऐसा मानना उचित नहीं है कि क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है, मृत्तिका रूप कारण तो अनेक और साव्य होने के कारण उसका घट में चूर्ण रूप से अनुप्रवेश करना भी संभव है, क्योंकि मृत्तिका के चूर्ण का उस देश में प्रवेश नहीं है, किंतु आत्मा तो एक है। अतः इसके निरव्यय और उससे अप्रविष्ट देश का अभाव होने के कारण उसका प्रवेश करना संभव नहीं। तो फिर उसका प्रवेश कैसे होना चाहिए तथा उसका प्रवेश होना उचित ही है, क्योंकि उसमें अनुप्रविष्ट हो गया, ऐसी श्रुति है पूर्व। तब तो ब्रह्मा सावयव ही होना चाहिए। उस अवस्था में सावयव होने के कारण मुख में हाथ का प्रवेश होने के समान उसका नाम रूप कार्य में जीव रूप से प्रवेश होना ठीक ही होगा। यदि ऐसा कहे तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि उससे शून्य कोई देश नहीं है। कार्य रूप में परिणित हुए ब्रह्मा का नाम रूप कार्य के देश से अतिरिक्त और कोई अपने से शून्य देश नहीं है, जिसमें उसका जीव रूप से प्रवेश करना संभव हो। और यदि यह मानो कि जीवात्मा ने कारण में ही प्रवेश किया, तब तो वह अपने जीव तत्व को ही त्याग देगा। जिस प्रकार की घड़ा मृत्तिका में प्रवेश करने पर अपना घटत्व त्याग देता है तथा उसी में अनुप्रविष्ट हो गया, उस श्रुति से भी कारण में अनुप्रवेश करना संभव नहीं है, पूर्व किसी अन्य कार्य में ही प्रवेश किया। यदि ऐसा माने तो अर्थात इस श्रुति के अनुसार जीवात्मा रूप कार्य नाम रूप में परिणित हुए किसी अन्य कार्य को ही प्राप्त हो जाता है। यदि ऐसी बात हो तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि इससे विरोध उपस्थित होता है। एक घड़ा किसी दूसरे घड़े में लीन नहीं हो जाता। इसके सिवा ऐसा मानने से व्यतिरेक श्रुति विरोध भी होता है। यदि ऐसा मानेंगे तो जीव नाम रूपात्मक कार्य से व्यतिरिक्त भिन्न है, ऐसा अनुवाद करने वाली श्रुतियों से विरोध हो जाएगा तो, और ऐसा होने पर उसका मोक्ष भी नहीं हो असंभव है, क्योंकि जो जिससे छूटने वाला होता है वह उसी को प्राप्त नहीं हुआ करता। जंजीर से बंधे हुए चोर आदि का जंजीर रूप हो जाना संभव नहीं है, पूर्व वही ब्रह्मा और आंतर के भेद से परिणित हो गया, अर्थात वह कारण रूप ब्रह्मा ही शरीर आदि आधार रूप से ब्रह्मा और आधे जीव रूप से उसका अंतर्वर्ती हो गया। यदि ऐसा माने तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि प्रवेश बाहर रहने वाले पदार्थों का ही हो सकता है। जो जिसके भीतर स्थित है वह उसमें प्रविष्ट हुआ नहीं जाता।
अनुप्रवेश तो बाहर रखने वाले पदार्थ का ही हो सकता है, क्योंकि प्रवेश शब्द का अर्थ ऐसा दिखा गया है जैसे कि घर बनाकर उसमें प्रवेश किया है। इस वाक्य में